क्या यह संसार वास्तव में सत्य है या केवल एक भ्रम, माया? अगर सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील है, तो वास्तविकता को कैसे देखा जाए? क्या जो हम अनुभव करते हैं वही वास्तविकता है, या यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्षेपण है? आज हम इन गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता, वेदांत और परमहंस योगानंद जी के ज्ञान के माध्यम से समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया, नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो परिवर्तनशील है वह असत्य, माया है, और जो अचल और अविनाशी है वही सत्य है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ असत्य है तो फिर हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए? क्या संसार में रहते हुए भी सत्य को अनुभव किया जा सकता है? संसार एक भ्रम, माया क्यों है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह संसार एक ईश्वर का दिव्य स्वप्न है। जिस प्रकार हम रात में स्वप्न देखते हैं और उसमें सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि वह मात्र एक सपना था, वैसे ही यह संसार भी ब्रह्मांडीय चेतना का एक अस्थायी प्रक्षेपण मात्र है। हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारा शरीर, रिश्ते, धन, प्रसिद्धि, सब कुछ बदलता रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यदि यह सब सत्य होता तो कभी न बदलता। लेकिन जो अचल है वह है आत्मा। आत्मा वही रहती है, चाहे शरीर बदल जाए, जीवन बदल जाए, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी हो जाए। यही वह शाश्वत सत्य है जिसे हमें खोजना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है, उसे ही सत्य मानो। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार की सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब हम इस संसार के भ्रम से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तभी हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है। जब सब कुछ भ्रम है, तो वास्तविकता कैसे दिखाई पड़ती है? अगर संसार एक भ्रम है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह अस्तित्वहीन है? नहीं। इसका अर्थ केवल यह है कि हम इसे जैसे देखते हैं, यह वैसा नहीं है। हम संसार को इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, और हमारी इंद्रियां हमें सत्य को सही रूप में देखने नहीं देती। उदाहरण के लिए, जब सूरज डूबता है, तो हमें लगता है कि वह सच में डूब रहा है। लेकिन असल में सूरज अपनी जगह स्थिर रहता है, और यह पृथ्वी का घूर्णन है जो हमें भ्रमित करता है। इसी प्रकार यह संसार भी एक दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब है, लेकिन हम इसे भौतिक रूप में देखने के कारण इसे स्थायी और सत्य मानने की भूल कर बैठते हैं। जो हमें सुख देता है वही आगे चलकर दुख का कारण बन सकता है। हम जिस चीज को स्थायी मानते हैं वही समय के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, तब हमें वास्तविकता का दर्शन होने लगता है। वास्तविकता को देखने के 3 उपाय हैं। 1. ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान में जाते हैं, तो संसार का भौतिक भ्रम पीछे छूटने लगता है और हम अपनी आत्मा को अनुभव करने लगते हैं। 2. अनासक्ति और भक्ति। जब हम संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं होते और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब यह संसार हमें बंधन नहीं बनाता। 3. गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक अभ्यास। एक सच्चा गुरु हमें इस मायाजाल से मुक्त करने का रास्ता दिखा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रहो। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें और उनसे जुड़े परिणामों की चिंता न करें, तो हम संसार में रहते हुए भी इससे बंधे नहीं रहते। क्या संसार को पूर्ण रूप से असत्य मानना सही है? इसे समझें।
संसार को पूरी तरह असत्य मानना सही नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा रचित है और इसमें उसकी चेतना व्याप्त है। लेकिन इसका स्वरूप अस्थायी और परिवर्तनशील है, इसलिए इसे स्थायी मानना ही भ्रम, माया है। हम जो कुछ भी देखते हैं, शरीर, रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ निरंतर बदलता रहता है। यदि कुछ बदल रहा है तो वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि संसार पूरी तरह मिथ्या है। यह अस्तित्व में है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह संसार द्वंद्व से भरा है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में नहीं उलझता और स्थिर चित्त रहता है, वही शाश्वत शांति प्राप्त करता है। संसार की अस्थिरता को स्वीकार करना ही इसे सही दृष्टि से देखने का पहला कदम है। यदि हम संसार को स्थायी मानकर इसमें आसक्त हो जाते हैं, तो यह हमें मोह और दुख में डाल देता है। लेकिन यदि हम इसे क्षणभंगुर समझते हुए इसमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण कमल के फूल से दिया जाता है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन वह कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। वह पानी में उगता है, लेकिन उस पर जल टिकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। जब हम संसार में रहते हुए भी इससे अनासक्त हो जाते हैं, तब हम इसे सही रूप में देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर अपने कर्म करें। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य और जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से अनासक्त रहना चाहिए। इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। हमें अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और हर परिस्थिति को उनकी लीला के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम संसार को इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तो यह हमें बांधने के बजाय मुक्त करने लगता है। इसीलिए संसार को पूरी तरह असत्य मानना सही नहीं है, लेकिन इसे स्थायी मान लेना भी एक भ्रम है। सही दृष्टिकोण यह है कि हम इसमें रहें, लेकिन यह हमें बांध न सके। जब हम संसार को ईश्वर की लीला समझते हैं और उसमें रहते हुए भी अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, तब यही संसार हमारे लिए मोक्ष का माध्यम बन सकता है। अब तक हमने समझा कि संसार केवल एक परिवर्तनशील छवि है और सच्चाई केवल आत्मा में स्थित है। जब हम ध्यान, भक्ति और अनासक्ति के मार्ग पर चलने से इस सत्य को अनुभव करते हैं, तभी हमें वास्तविकता का दर्शन होता है। यह अनुभव हमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, संसार से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी इसकी असली प्रकृति को समझो और अपने मन को ईश्वर में स्थिर करो। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस संसार को मोह और माया की दृष्टि से देखना चाहते हैं, या इसे ईश्वर की लीला समझकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा, तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। क्या संसार वास्तव में एक भ्रम है, और क्या ध्यान द्वारा इसे समझा जा सकता है? अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या। अद्वैत वेदांत। धन्यवाद। प्रेम और प्रकाश से भरे रहें।